विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, ठीक है। संविधान के भाग 8 में पहुंच चुके हैं, संविधान के भाग 8 में पहुंच चुके हैं। भाग 7 नहीं पढ़ा हमने क्योंकि निरसित हो चुका है। भाग 7 का जो टाइटल था कभी पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, भाग ख के राज्य यानी द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसको हटा दिया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए भाग 8 कर रहे हैं हम, सीधे संघ राज्य क्षेत्र पे आ गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र में सबसे पहले आर्टिकल याद कर लेना, 239 से स्टार्ट हो जाते हैं आर्टिकल और 242 तक। कहाँ तक? तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज होंगी उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनके आर्टिकल 239 से 242 के बीच में होंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ पढ़ लेते हैं कि मूल संविधान द्वारा भारत में 4 प्रकार के राज्य है, ए बी सी डी, ये पढ़ा है पहले जब मैं बता रहा था आपको कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो उससे पहले मैंने बताया था कि पहले 4 कैटेगरी थी, किसकी? राज्यों की। ए कैटेगरी के राज्य, बी कैटेगरी के राज्य, सी कैटेगरी के राज्य और डी। यानी मूल संविधान द्वारा भारत में 4 प्रकार के राज्य यथा ए बी सी और डी का गठन किया गया था। ए में 10 राज्य थे, बी में 8 राज्य थे, सी में 9 राज्य थे और डी में 1 था। डी में क्वेश्चन बहुत पहले पूछ चुका कि अंडमान निकोबार कहाँ था, तो डी में था। वो किस में था? डी में, ठीक है। ऐसे ही पूछा कि भाई ए में किस प्रकार के राज्य थे, बी में किस प्रकार के राज्य थे, सी में किस प्रकार के राज्य थे, तो कैसे थे? ए में ब्रिटिश भारत के जो राज्य थे वो ए में थे, ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे वो किस में थे? ए में थे। बी में क्या थे और सी में क्या थे? भाई एक में प्रिंसली स्टेट्स थे, एक में कमिश्नरी क्षेत्र वाले राज्य थे, जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो थे, और एक डी में आपका अंडमान निकोबार था। ये पढ़ चुके हैं आप पहले, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, जब स्टार्टिंग में हमने किया था तो वहां पे बता दिया था मैंने, ठीक है। तो अभी फिलहाल खाली इतना पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी 4 कैटेगरी थी। क्या हुआ 1953 में? न्यायमूर्ति फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग भी बोलते हैं इसको, तो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया गया। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा राज्यों में ये जो 4 वर्ग थे इनको समाप्त करके 2 वर्ग रखे गए खाली। कौन कौन से? या तो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज। मैंने कहा पहले क्या थे? 4 प्रकार के राज्य थे। पहले में ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, दूसरे में प्रिंसली स्टेट्स थे, तीसरे में कमिश्नरी क्षेत्र थे, चौथे में अंडमान निकोबार था। ये बता दिया था। तो अब मैंने कहा कि अब क्या हुआ, फजल अली आयोग उसने अपनी रिकमेंडेशन दी, 1956 में गठित 1953 में गठित हुआ था। उसने अपनी रिकमेंडेशन दी 1-2 साल बाद, लेकिन 56 में फिर संसद ने क्या किया? एक्ट पास किया, जिसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और अगर पूरा बोलेंगे तो आप बोलेंगे भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या बोलेंगे? तो 4 कैटेगरी खत्म, अब सिर्फ 2 ही कैटेगरी रह गई, एक राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र। इतना क्लियर हो गया। वर्तमान में भारत में कितने राज्य? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, या संघ शासित प्रदेश हैं, या संघ राज्य क्षेत्र हैं, या केंद्र शासित प्रदेश है, सब एक ही है। जब हम बोलते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जब हम बोलते हैं संघ शासित प्रदेश, है ना, जब हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, तो सब एक ही के लिए वर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, और उसमें कौन कौन है? दिल्ली है जो कि एनसीआर भी है, नेशनल कैपिटल रीजन भी है दिल्ली, ठीक है। पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव। पहले इनको अलग अलग पढ़ते थे, दादर नागर हवेली अलग थी, सिलवासा कैपिटल थी, दमन एंड दीव दमन कैपिटल थी, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एक साथ पढ़ना है आपने, ठीक है। और अगला क्या हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख आजकल चर्चाओं में है, पता है आपको, है ना। सोनम वांगचुक बैठे हैं, 19वां दिन है मेरे ख्याल से आज इनका, 21वां दिन है, तो सपोर्ट करें उन्हें। अगर कोई सही मांग करता तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो लद्दाख हो गया,
इतना समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद क्या कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में तोड़कर उसको दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। इतना समझ में आ गया। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, कौन से? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जो दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, एक बना था आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा बना था लद्दाख। ये कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए थे। ये डेट याद करनी पड़ेगी। सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पर बैठने से लद्दाख जो है वो चर्चाओं में है इस समय। प्रश्न बन सकता है कब आया था? आंसर 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, क्यों बैठे हैं उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं होता है दो यूनियन टेरिटरीज एक साथ बनी, एक जगह ज़्यादा विकास एक जगह कम, तो फिर क्या होता है? वैसे ही होता है जैसे एक घर में दो बच्चे होते हैं, एक को अगर कम देंगे एक को ज़्यादा देंगे तो क्या होगा? किससे शिकायत करेंगे? हाँ, पेरेंट्स से शिकायत करेंगे। तो देश के पेरेंट्स कौन होते हैं? सरकार होती है, उन्हीं से तो बोलेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कब अस्तित्व में आया था? 31 अक्टूबर 2019। ठीक है। दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली जो संयुक्त रूप से 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश बने। मतलब दोनों को मिलाकर, अब दोनों को मिलाकर बोलना है हमने, अलग अलग नहीं बोलना है। दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 26 जनवरी 2020। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 8 में है, ये मैंने बता दिया। आर्टिकल 239 से 242 के बीच में है, 239 से 242 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। किसके बारे में? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। किसके बारे में है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ शासित प्रदेश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शासन किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए जब उत्तराखंड की मांग हो रही थी तो कुछ बुद्धिजीवी बोल रहे थे कि भैया राज्य मत बनाओ, यूनियन टेरिटरी बनाओ, पहले इसको क्या बनाओ। जैसी समझदारी हिमाचल ने की थी वैसी समझदारी से काम लो। लेकिन कुछ लोग थे यहाँ पर जिन्हें क्या सत्ता का क्या करना था, सत्ता की मलाई खानी थी। उन्होंने क्या कर दिया? बरगला दिया जनता को, नहीं जी राज्य ही लेंगे हम, यूनियन टेरिटरीज यूटी नहीं बनाएंगे, सीधे क्या करेंगे? राज्य बनाएंगे। क्योंकि यूटी में तो जल्दी से विधानसभा होती नहीं है। कुछ ही यूटी में है ना, दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड अगर यूटी बनता तो फिर विधानसभा नहीं बनती, विधानसभा नहीं बनती तो 70 लोगों का बेरोजगार हो जाते हो, जो 70 लोग रोजगार ले रखे हैं, है ना। तो क्या हुआ? हिमाचल ने यूटी बनाया। जब वहां पर पूरा केंद्र से पैसा वैसा आकर सारा क्या हो गया, जब सब सेटअप हो गया, उसके बाद उन्होंने राज्य की मांग की। यहाँ पर डायरेक्ट क्या किया? राज्य की मांग की। सब्लिमेशन हो गया, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कि कपूर को हमने जलाया, लिक्विड में बदला नहीं और सीधे क्या बन गया? गैस बन गया। सब्लिमेशन। ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। किसके द्वारा किया जाता है? आंसर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति अपनी अभिकर्ता के रूप में प्रशासक की नियुक्ति करता है। क्या करता है? प्रशासक की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफाइड पद नाम से जाना जाता है। अब देखो ना, आप तो अभी तैयारी शुरू कर रहे हो। 1999 के आसपास, 98 के आसपास या 2000 के आसपास ये क्वेश्चन बन चुका है। और ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया है यूपीएससी ने? दुर्गादास बसु की किताब चलती थी उस समय। किसकी? डीडी बसु की बड़ी अच्छी किताब थी। उसमें भी जो पीछे चैप्टर के पीछे नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन दिया होता है, वहां से क्वेश्चन बनाया। छोटा छोटा लिखा हुआ था कि यहाँ के प्रशासक, यहाँ कहाँ पर प्रशासक बोलते हैं, कहाँ एलजी बोलते हैं। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जैसे दिल्ली में सुना होगा आपने कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या सुना आपने? लेकिन कहीं कहीं पर हम प्रशासक बोलते हैं। तो कहाँ पर प्रशासक बोलते हैं और कहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, ये आज से कितने साल पहले, लगभग 22, 23, 24 साल पहले क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। किसने? यानी यूपीएससी का लेवल तब भी बहुत ऊपर था, आज भी ऊपर है। समझ में आया? तो विभिन्न संघ शासित राज्यों के प्रशासकों के पदनाम भिन्न भिन्न है। दिल्ली, अब ध्यान रखना आपने, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रशासक को उपराज्यपाल यानी एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बोलते हैं?
कहाँ कहाँ वालों को? दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीफ कमिश्नर बोलते हैं। कभी चंडीगढ़ जाएंगे आप, सुखना लेक है वहां पर शायद, कौन सी, तो जब आप जा रहे होंगे लेक की तरफ, तो बीच में आपको क्या मिलेगा? गवर्नर हाउस मिलेगा। क्या मिलेगा? तो दरअसल क्या होता है कि जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वही कई बार क्या करते हैं, चंडीगढ़ को भी देखते हैं। इसको देखते हैं। तो जब वो पंजाब में होते हैं तब वो गवर्नर होते हैं, जब वो यहाँ पर होते हैं तब उनको क्या बोला जाता है? चीफ कमिश्नर बोला जाता है। क्या बोलते हैं चंडीगढ़ वालों को? देखना सुखना लेक वही है, सुखना लेक है ना। चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर कहा जाता है। अन्य शेष संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक होते हैं। अन्य जगह पर क्या होते हैं? प्रशासक। तो बचे कितने भाई? मैंने कहा दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यहां पर हमने क्या बोला? लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला। चंडीगढ़ में हमने क्या बोला? मुख्य आयुक्त बोला। अब क्या बचा? दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, वहां पर क्या बोलेंगे? प्रशासक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रशासक। पंजाब राज्य का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक होता है। लक्षद्वीप में भी क्या होता है? प्रशासक। लक्षद्वीप में क्या बोलेंगे? प्रशासक। दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली में क्या बोलेंगे? प्रशासक। क्लियर हो गया? तो इसको हल्के में मत लेना। यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है, दोबारा पलट के वार कर सकती है, इसलिए इसको तैयार कर लेना आराम से। ठीक है भाई। अच्छा, अगला, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। अरे भाई, चंडीगढ़ बहुत बड़ा नहीं है, चंडीगढ़ 25 किलोमीटर के घेरे में है ना। जो आर्किटेक्ट है वहाँ का, जो डिजाइनर है चंडीगढ़ का, वो कौन था? ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया था? पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन। दिल्ली को किसने डिजाइन किया? लुटियंस, इसलिए बोलते हैं लुटियंस दिल्ली। चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया? आंसर किसने किया भाई? कार्बूजियर ने। फ्रेंच था कोई, इसीलिए चंडीगढ़। ली कार्बूजियर फ्रांसीसी था शायद। तो जब उसने डिजाइन किया तो वहां देखा होगा आपने, जो एक तरह से बने हुए हैं मकान, देखा है? चलो, तो राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार प्रशासक नियुक्त किया जाता है, वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्य का प्रयोग अपनी मंत्री परिषद से स्वतंत्र रूप से कर सकता है। जब वो पंजाब में रहेगा तब उसे अपनी मंत्री परिषद की बात माननी पड़ेगी, लेकिन जब वो चंडीगढ़ में रहेगा तब वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। तब वो, क्योंकि किसके? राष्ट्रपति के अधीन है वो। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। तो दोनों जगह पर जो उसकी कार्यशैली होगी वो अलग होगी। पंजाब में मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, चंडीगढ़ में स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा जी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार या विधानसभा द्वारा निर्मित विधि के अनुसार जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा चलाते हैं। अब भाई दिल्ली है, मजबूरी है, विधानसभा है। क्या है? पुदुचेरी है, विधानसभा है ना। हालांकि दिल्ली को अलग पढ़ेंगे हम। दिल्ली में कुछ अधिकार मुख्यमंत्री के पास हैं, तो कुछ अधिकार क्या है? एलजी के पास है। लेकिन जैसे पुदुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो इसलिए बोल रहा हो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार या विधानसभा द्वारा निर्मित विधि के अनुसार जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है चलाता है। यानी जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है वहां पर विधानसभा द्वारा निर्मित विधि के अनुसार और अन्य जगहों पर संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार प्रशासन चलाता है। इतना समझ में आ गया? जिन संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी विधानसभा नहीं है उसके लिए विधि का निर्माण कौन करती है? संसद करती है। इसीलिए बोल रहे हैं हम संघ शासित प्रदेश। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आगे। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मूल संविधान में विधानसभा तथा मंत्री परिषद का प्रावधान नहीं किया गया था, किंतु संसद को आर्टिकल 239 के तहत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जाइए 239 में, डायरेक्ट में जाइए, 239 को पढ़िए, हेडिंग पढ़ लीजिए, हल्का हल्का पढ़ लीजिए। मैं सीधे बता रहा हूं कि 239 में यह शक्ति प्रदान की गई है संसद को कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान कर सकती है। क्या कर सकती है? अन्य प्रावधान कर सकती है।
14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संविधान में आर्टिकल 239 क को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। क्या कर सकती है? समझ में आया? मैंने कहा 239 में क्या लिखा हुआ था? आर्टिकल 239 में लिखा हुआ था कि संसद को यह शक्ति है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान कर सकती है। फिर क्या किया संसद ने? 14वां संविधान संशोधन किया। कब किया? 1962 भारत चीन युद्ध के समय। ठीक है, तो 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा संविधान में आर्टिकल 239 क जोड़ दिया। उसमें क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 239 क में लिखा है कि संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। क्या कर सकती है? इस शक्ति के प्रयोग में संसद द्वारा संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया 239 क के 2 में। नहीं, ये अलग अलग बताऊंगा। आर्टिकल 239 क के 2 क फिर 2 ब्रैकेट में क्या लिखना आपने? 2 के अनुसार संसद द्वारा इस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल या मंत्री परिषद के सृजन हेतु बनाई गई विधि आर्टिकल 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी, भले ही उससे संविधान में संशोधन होता हो। साथ में आर्टिकल 239 क के इसमें जाना आपने 2 में सीधे लिखा हुआ कि भाई आर्टिकल 368 क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और अब तो शक्ति भी है। संविधान के भाग 20 में जब आप जाओगे तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? आर्टिकल 368 मिलेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मिलेगी, है ना। बाद में शक्ति भी डाली मैंने कहा संसद ने। तो ये बोल रखा है कि आर्टिकल 239 क ब्रैकेट में 2 के अनुसार संसद द्वारा इस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल या मंत्री परिषद के सृजन हेतु विधानमंडल या मंत्री परिषद के सृजन हेतु बनाई गई विधि आर्टिकल 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी, भले ही उससे संविधान में संशोधन होता हो। अतः पुदुचेरी में विधानसभा का प्रावधान संविधान संशोधन द्वारा नहीं बल्कि संसदीय विधि द्वारा किया गया है। यूपीएससी का अगर पेपर बनाने के लिए मुझे दिया जाता, मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता। हो सकता है कि आप उसकी बारीकियों को ना समझ रहे हो, लेकिन जिसको संविधान की समझ होगी वही समझ पाएगा इस चीज को। दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान 69वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। ठीक है, एक स्टेटमेंट में ये देता, एक स्टेटमेंट देता पुदुचेरी में विधानसभा का प्रावधान संविधान संशोधन द्वारा नहीं बल्कि संसदीय विधि द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संसदीय विधि द्वारा किया गया है। और मैं दूसरा बोलता कि दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान 69वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? जबकि आर्टिकल 239 क के 2 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ भाई? आर्टिकल 239 क के 2 में लिखा हुआ है कि संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्र कि संसद द्वारा इस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल या मंत्री परिषद यानी यूनियन टेरिटरीज में विधानमंडल या मंत्री परिषद के सृजन हेतु बनाई गई विधि आर्टिकल 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। तो पुदुचेरी पे तो फिट हो रहा हो। किस पर हो रहा? हम बोल रहे हैं कि पुदुचेरी में, किसमें? पुदुचेरी में विधानसभा का प्रावधान संविधान संशोधन द्वारा नहीं बल्कि संसदीय विधि द्वारा किया गया है। इस लाइन को अभी बांध लो, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। समझ में आ गया? लेकिन मैंने कहा साथ में एक गड़बड़ हो रही। गड़बड़ ये हो रही कि दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान 69वें, गड़बड़ नहीं हो रही, एक्सेप्शन हो रहा। दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान 69वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। समझ में आ रहा है? अभी दिल्ली को डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी पहले 2 स्टेटमेंट याद करो। आपसे यूपीएससी पूछेगी इन दोनों में से कौन से सही है, या उल्टा कर देगी। वो बोलेगी दिल्ली में संसदीय विधि द्वारा और पुदुचेरी में संविधान संशोधन द्वारा। यही तो ट्रैप होते हैं, इसमें फंस जाओगे। तो अभी याद कर लो, मैंने कहा कि पुदुचेरी में किसके द्वारा? संसदीय विधि द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा नहीं। जबकि दिल्ली में
संविधान संशोधन द्वारा। और संविधान संशोधन भी याद कर लीजिए कि 69वां संविधान संशोधन, और हो सके तो सन भी याद कर लो 1991, क्योंकि अगले वाले से राष्ट्रपति के इलेक्शन में कहते हैं भाग लो। 70वां संविधान संशोधन जब होगा 69वें के बाद, 69वें में तो क्या कर दिया, विधानसभा बना दी दिल्ली के लिए, और 70वें बोल दिया आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में ही भाग लोगे अब, क्योंकि आप विधानसभा हो, आपके चुने हुए सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। तो 69वें 70वें को एक साथ पढ़ना चाहिए हमेशा। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब मैं 3 स्टेटमेंट देता अगर यूपीएससी का पेपर बना रहा होता, एक मैं पुदुचेरी के लिए बोल रहा होता, एक मैं दिल्ली के लिए बोल रहा होता, एक मैं यूनियन टेरिटरीज के लिए बोल रहा होता है। इस पार्ट को छोड़ देते हैं बच्चे। क्यों छोड़ते हैं? बोलते हैं क्या संघ पढ़ लिया, राज्य पढ़ लिया, यूनियन टेरिटरीज कौन पढ़ रहा है। यूपीएससी यहाँ अंदर जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। क्लियर हो गया? ठीक है। मैंने कहा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रशासन। क्या? नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसीटी, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। क्लियर हो गया? एनसीआर, एनसीटी। जब एनसीआर बोलेंगे तो नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, जब एनसीटी बोलते हैं तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं। ठीक है। आर्टिकल 239 का आर्टिकल 239 का भाई हिंदी भाषी राज्य है तो क और क बोलना पड़ रहा है, लेकिन आपने ए और एबी भी याद करना है। 239 ए और आर्टिकल 239 AB। कैपिटल लिखना है आपने ए। कैसे लिखना है? 239 ए और 239 AB, कैपिटल में लिखना है AB। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था समय समय में परिवर्तित की जाती रही है। जब से आजाद हुए तब से अलग अलग रही है। संविधान के लागू होने पर इसे C श्रेणी के राज्य में रखा गया था। ये यूपीएससी आज से 25 साल पहले पूछ चुकी है कि दिल्ली किसमें था। भाई ठीक है, आपने कहा कि ABCD 4 प्रकार के राज्य थे। A में 10 थे, B में 8 थे, C में कितने थे? 9 थे, D में 1 था। यार 2 तो याद कर सकते थे ना आप। मतलब मैं 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2 तो याद कर सकते थे ना, क्योंकि अलग सा दिख रहा था। एक तो D वाला अंडमान निकोबार, यार इसको अलग D में डाल दिया। बिल्कुल नहीं बोलते 4th कैटेगरी। समझ में आ रहा है? कैटेगराइज हो रहे थे दरअसल। लेकिन दिल्ली जो कि मेन जगह है उसको जरूर देखना चाहिए था कि दिल्ली कहाँ पर है। तो पता चला सी राज्य में था। दिल्ली के तो टेम्परेचर भी पूछे हैं उन्होंने, पूरे साल भर का पूछा। ये टेम्परेचर की एक लिस्ट दी ज्योग्राफी के क्वेश्चन में, जनवरी फरवरी मार्च, बोला कहाँ का टेम्परेचर है। तो यार राजधानी है, वहाँ का टेम्परेचर पता होना चाहिए आपको। रेनफॉल वगैरह, रेनफॉल और टेम्परेचर का एक क्या किया उन्होंने, मतलब उन्होंने नाम नहीं दिया कहाँ का, 4 ऑप्शन दिए, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास। दिल्ली, बंबई। अब जो समझदार थे वो पहचान गए कि यार मई में यहाँ पे टेम्परेचर क्या बहुत हाई रहता है। जितनी कांग्रेस के पास सीटें नहीं थी इस बार, उससे ज्यादा रहता है टेम्परेचर। संसद में बोला था किसी ने, ऐसा हुआ ना जब इलेक्शन हुए, संसद कांग्रेस को कम सीटें मिली तो बीजेपी ने कहा उनसे कि आपको जितनी सीटें मिली हैं उससे ज्यादा दिल्ली का टेम्परेचर रहता है। तो जो समझदार थे वो समझ गए, क्योंकि पता था कि यार बंबई भी समुद्र के किनारे है, समकारी प्रभाव होता है। कलकत्ता भी समुद्र के किनारे है, बंबई भी किनारे है। 45 क्रॉस तो नहीं, 40 क्रॉस तो नहीं होगा, 42 क्रॉस नहीं होगा वहां कभी भी। तो जो समझदार था उसने मई जून से क्या किया, आंसर निकाला। आंसर निकालने के उस समय भी तरीके होते थे। ये अलग बात है कि आपसे सारे तरीके छीन लिए गए। अब आपने खाली ये बताना है कितने सही है। क्या बताना है? एलिमिनेट करके नहीं निकाल सकते आंसर। चलो, तो क्या बताया मैंने आपको, दिल्ली कहाँ था भाई? C श्रेणी में था। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसके लिए 48 सदस्यीय विधानसभा तथा मंत्री परिषद का प्रावधान करके एक प्रशासक नियुक्त किया गया था। कितने? इस समय 70 है वहां पर। कितने हैं? 70 हैं। हमारे उत्तराखंड में भी 70 ही विधायक हैं, दिल्ली में भी 70 विधायक हैं। ये अलग बात है कि अधिकतर विधायक कहाँ हैं इस समय? जेल में है। ठीक है, मुख्यमंत्री सहित, वो अलग चीज है। ईडी की मतलब गिरफ्त में है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां भी 70 है, यहाँ भी 70 है, ये याद करना है एक तो। लेकिन मैंने कहा एक चीज और याद करना आपने, हमारे लिए एक संविधान संशोधन हुआ था कि मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या, बोलो,
15% बड़े राज्यों के लिए था और 12% छोटे राज्यों के लिए था, और साथ में ये भी बोला गया था कि इतने से कम नहीं होने चाहिए। कितने से? 12 से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन दिल्ली अपवाद है। दिल्ली में भले ही 70 सीटें हैं, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री सहित जो मंत्री परिषद की संख्या होती है वो कम होती है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कितनी होती है, यानी केजरीवाल और उसके मंत्री परिषद की जो संख्या है वो कितनी है। तब तक मैं आगे बता रहा हूं कि 48 सदस्य विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान करके एक प्रशासक नियुक्त किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात इसे संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात इसे संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया तथा विधानसभा और मंत्री परिषद को समाप्त करके शासन व्यवस्था के लिए चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। कौन किया गया? चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। इस व्यवस्था से लोग संतुष्ट नहीं थे। इस व्यवस्था से लोग संतुष्ट नहीं थे, अतः 1966 में संसद द्वारा दिल्ली प्रशासन विधेयक पारित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सिंगल, दिल्ली प्रशासन विधेयक कब पारित किया गया? आंसर 1966 में। इसके तहत दिल्ली में एक अंतरिम महानगर परिषद की स्थापना की गई। किसकी? अंतरिम महानगर परिषद की स्थापना की गई, जिसके सदस्यों की संख्या 47 थी। आप समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? कि आजादी के बाद क्या हुआ? संघ राज्य क्षेत्र, साथ में क्या दे दिया? मतलब यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी के बाद उसको कहा कि आपके पास विधानसभा भी रहेगी, मंत्री परिषद भी रहेगी, और कितने सदस्य रहेंगे भाई? 48 सदस्य पहले बोला। बाद में क्या किया? बाद में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया। बाद में क्या किया? दिल्ली अंतरिम महानगर परिषद बना दी गई। क्या बना दी गई? अंतरिम महानगर परिषद बना दी गई। अगर मैं क्वेश्चन डिजाइन करता यहाँ से, तो मैं दिल्ली के प्रशासन का ना क्रम पूछता आपसे कि कैसे कैसे चला दिल्ली में। ठीक है, तो अभी तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे क्या? अंतरिम महानगर परिषद की स्थापना की गई, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 47। 1967 में अंतरिम महानगर परिषद को समाप्त करके नवीन महानगर परिषद क्या बनाया गया? वहां पर नवीन महानगर परिषद की स्थापना की गई तथा इसके परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 64 नियुक्त की गई। कितनी? 64। कार्यपालिका के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी और यह राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता था। कौन? दिल्ली का उपराज्यपाल। 1967 में की गई प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति भी लोगों द्वारा लगातार असंतोष व्यक्त किया गया। भाई राजनीति नहीं उस तरह से नहीं, जो विधानसभा में होगी वो इनमें थोड़े होगी। लोगों द्वारा लगातार असंतोष व्यक्त किया जा रहा था। दिल्ली में लोकप्रिय शासन की स्थापना के लिए मांग की जा रही थी। 1987 कहां पे जाना है अब आपने? 1987 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में दिल्ली प्रशासन पुनर्गठन समिति गठित की गई और इसके पश्चात बालकृष्णन समिति गठित की गई। दो याद करने हैं आपने, न्यायमूर्ति RS सरकारिया कमीशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? RS सरकारिया की अध्यक्षता में दिल्ली प्रशासन पुनर्गठन समिति सरकारिया कमेटी, समिति मतलब कमेटी गठित की गई और इसके बाद बालकृष्णन कमेटी गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1989 में प्रस्तुत की। कब? इस रिपोर्ट के आधार पर 69वां संविधान संशोधन, कौन सा? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 पारित करके संविधान में आर्टिकल 239 का और आर्टिकल 239 का यानी 239 AA और आर्टिकल 239 BB जोड़ा गया और इसके तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया। आपने सबको बांध के रखने हैं पॉइंट्स। क्या बोला मैंने? दो नाम याद रखने हैं, न्यायमूर्ति RS सरकारिया समिति, दूसरी बालकृष्णन समिति। सन याद ना भी रहे काम चल जाएगा। समितियों, इनकी रिकमेंडेशन पर 1991 में 69वां संविधान 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। क्या किया गया? 2 आर्टिकल जोड़े गए कॉन्स्टिट्यूशन में, 239 AA आर्टिकल 239 AB जोड़े गए। क्लियर हो गया? दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया। इस प्रावधान के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है
और इसके बारे में कतिपय प्रमुख तथ्य आगे बता रहा हूं मैं। दिल्ली के, अभी भी दिल्ली में ये बोलते हैं कि इसको राज्य का दर्जा दोगी, क्या दो? अब समस्या है भाई, राजधानी है देश की, राज्य का दर्जा देते हैं तो क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। आपने बीच बीच में विवाद देखे होंगे केजरीवाल जी के बीच में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, क्योंकि सारे अधिकार नहीं है, विधानसभा है, मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री भी, सारे अधिकार थोड़े हैं। 3 चीजें हैं उनके पास, वो 3 चीजों पर पॉलिटिक्स की जाती है दिल्ली में। वो 3 चीजें क्या है उनके पास, बताओ तो? बिजली, पानी और पुलिस नहीं है उनके पास, पुलिस नहीं है। किसके पास? दिल्ली पुलिस मुख्य, मतलब जैसे हमारी स्टेट है ना उत्तराखंड, भाई उत्तराखंड की जो पुलिस है वो हमारी सरकार के अंडर में है, गृह विभाग है ना, गृह मंत्रालय। लेकिन मैंने कहा दिल्ली की पुलिस दिल्ली की सरकार के अंडर में नहीं है, इसीलिए बार बार आरोप लगाते हैं कि क्या केंद्र क्या कर रहा है। तो जब आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तब आपकी समझ में आएंगे स्टेटमेंट दोनों के। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या बोल रहे हैं दिल्ली के, है ना, और इधर मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। समझ में आया? स्टेटमेंट ऐसे समझ में नहीं आते आम आदमी के, जब आप पढ़ लोगे समझ में आएगा। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दे दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ एनसीटी बोलते हैं, के नाम से जाना जाएगा। आर्टिकल 239 का 1 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 239 ए 1 में लिखा हुआ है। ऐसा कहां लिखा हुआ? 239 ए 1 में लिखा हुआ। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं यहां पर। किसके बारे में? लेफ्टिनेंट गवर्नर। आर्टिकल 239 के तहत नियुक्त दिल्ली के प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेफ्टिनेंट। एलजी साहब सुना होगा आपने, मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुंह से। क्या एलजी साहब सुना? हाँ जी, बैजल, अनिल बैजल जी हैं। कौन है? चेक कीजिए। उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा वह उसके प्रति ही उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के। उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ यहाँ की कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है, एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है, एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है। यह राष्ट्रपति द्वारा नामित एक ऐसा अधिकारी है जो विशेष प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। विनय कुमार सक्सेना जी है। एलजी कौन है? उससे पहले कौन थे? विवाद रहा है हमेशा, मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में हमेशा विवाद रहा है। जब से सरकार बनी है वहां पर आम आदमी पार्टी की, तो दोनों के बीच में टकराव रहा है। ठीक है। यह राष्ट्रपति द्वारा नामित एक ऐसा अधिकारी है जो विशेष प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। यह कुछ क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारों का भी प्रयोग करता है। उपराज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अनिल बैजल थे इससे पहले। उससे पहले कौन थे? नजीब जंग। मेरे ख्याल से जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर थे शायद, चेक करो। जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर थे क्या पहले? हाँ, नजीब जंग जी। तो मैंने कहा सभी से विवाद रहा है। किसका? मुख्यमंत्री दिल्ली का। कारण अधिकारों की लड़ाई होती है भाई। क्या होती है? अभी आप देख रहे हैं कि वहां के राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। अब आगे पढ़ेंगे अभी जो मुख्यमंत्री के बारे में, और फिर जो हम पढ़ेंगे कि यार अधिकार क्या नहीं है और क्या है ना। मैंने कहा ना, बिजली पानी का अधिकार है मुख्यमंत्री के पास, तो बिजली पानी की ही पॉलिटिक्स की जाती है। बिजली फ्री 200 यूनिट, पानी फ्री है। हाँ, कुछ हजार लीटर तक फ्री होगा, उसके बाद बिल आएगा। तो ठीक है, गरीब आदमी का फायदा हो रहा है कि। तो भाई अब जिसको कार भी धुलनी है, कुत्ते भी धुलने हैं, तो फिर तो ज्यादा पानी लगेगा। लेकिन एक गरीब आदमी जो एक बाल्टी में नहा लेता है, हर एक बाल्टी में क्या कर लेता है, खाना वाना सब बर्तन वर्तन कर लेता है, तो उसके लिए तो ठीक है, फ्री है, चलो। बट फ्री नहीं होना चाहिए भाई। चीजें फ्री करने से क्या होता है? अकर्मण्यता आती है। क्या आती है? लास्ट तक कोशिश करना। अगर कहीं से आपको कुछ मिल रहा हो फ्री में, तो आप लास्ट तक यही कोशिश करना। आप बोलना नहीं हम अपने पुरुषार्थ से कमाएंगे,
कोई देश है यूरोपीय देश, वहां पर सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, सरकार ने कहा भी सबके जितने नागरिक हैं यहाँ के सबके अकाउंट में हम पैसे डाल रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए। बोले अगर आपने अकाउंट में पैसे डाल दिए हम काम करना छोड़ देंगे, इसलिए उन्होंने कहा हम काम करेंगे तब कमाएंगे, हमारे अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास रखिए। चलिए, उपराज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। जब आपके पास अध्यादेश पर लिखने के लिए आएगा, 3 आर्टिकल याद रखना, 1, 2, 3 राष्ट्रपति, 1, 2, 3 राष्ट्रपति, 213 राज्यपाल और 239 ख, 239 ख कहां का? दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर। तीनों के बारे में लिख दोगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अध्यादेश संबंधी प्रावधान आर्टिकल 239 ख में दिया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए भी लागू होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद मैं बताऊंगा विधानसभा। भाई क्या तो इसको अगले लेक्चर में बताता हूं मैं। कितना हो गया, कितने मिनट हो गए? अगले लेक्चर में बताता हूं।